हालेलुया। परमेश्वर का वचन मरकुस 2 अध्याय पहला वचन। कोई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया। कुछ दिन बाद प्रभु यीशु मसीह किथे गए? कफरनहूम के देश में गए और सुना गया कि वह घर में है। उसे सुनाया गया कि प्रभु किथे थी? घर में जाए। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास में जगह नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का सी बैठे इस तरह, तो लोगों को पता लगा कि प्रभु यीशु मसीह घर के अंदर बैठे आ। पर उसे इन्ना दुनिया इन्ने दुनिया आई थी परमेश्वर के कोल इकट्ठी हुई बहुत ज्यादा। उसे बैठने की जगह भी नहीं सी थे, इन्नी दुनिया भर गई थे परमेश्वर को। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सबनों चंगा करता सी, उसे बहुत चमत्कार होंदे सी। इसलिए लोग परमेश्वर का पता लगा कि प्रभु उसे बैठे है घर में। इसके बहुत दुनिया आई, बहुत बाद तक फिर जाती। कोई था नहीं रह गया थे, जगह खड़े होने बैठने की जगह नहीं सी, इन्हीं दुनिया से सी। और वो उन्हें वचन सुना रहा था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सारा वचन सुना रहा सी, पवित्र वचन पढ़ रहा सी, वचन दे रहा सी। और लोग एक लकवे की रोगी को 4 मनुष्य से उठाकर उसके पास ले आए। हालेलुया, हालेलुया। एक आदमी सी लकवे की बीमारी, लकवे की रोगी सी। वो आदमी उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, तुर नहीं सकता, फिर नहीं सकता। उस आदमी ने 4 आदमी ने मंजे में पा के उन्हें चुक के परमेश्वर के उत्ते ले आए। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके। हालेलुया, हालेलुया। अते इन्नी भीड़ सी, बाहर तक सड़क तक इतने भीड़ सी ताकि उस रोगी नूं परमेश्वर तक पहुंचा नहीं सकते सी। मतलब बहुत ज्यादा भीड़ सी। इस करके वो सोचते हैं कि असी हम इस रोगी नूं परमेश्वर के कोल किवें पहुंचाइए। तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वो था, हालेलुया, परमेश्वर ने ऐसा बैठे आ। और उन्होंने सोचा इतों की तो अं जा नहीं सकते परमेश्वर के कोल। वो कहते क्यों ना आपको कोठे चल जाइए, छत के छत के उत्ते जाके उन्होंने उत्ते चल जाते। वो छत में उत्ते चढ़ के कोठे के छत में खोल दिता जिथे परमेश्वर बैठे नहीं था, उसे छत में ऊपर उन्ना मंजे जना जगह खोल दिता। और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था, जब उस छत में खोल देता तो जेडे मंजे ते रोगी पिया ही लकवे दी, उन्होंने की कीता, उन्होंने रस्सियां बांध के ऊपरों 4 जने दा नीचे लटका दिया। मंजा नीचे आ गया, परमेश्वर बैठे और उसके सामने मंजा, रोगी आ गया, इस पर ऊपर लटका था नीचे। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हालेलुया। तो परमेश्वर ने देखा भी इतना भीड़ा और किथों उस आदमी लकवे के रोगी नूं मंजे से चुक के लेके आए 4 जने। उन्हें कहा भी मैंने उत्थे लेके चलो परमेश्वर को। तो परमेश्वर ने जो उस लकवे के रोगी ने देखा कि इहदा विश्वास कितना भी किथों कितना दूरों आया और ऊपरों छत तो खोल के छत नूं तो नीचे लटकाया, प्रभु के सामने लटका था। तो परमेश्वर ने विश्वास देख के उस रोगी ने कहा, हे पुत्र तेरा पाप क्षमा हुए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पुत्र बेटे तेरे पाप सब मैं माफ कर देते। जब परमेश्वर किसी भैन का किसी भाई का पाप माफ कर देता ना, तो बीमारी खत्म हो जाती है, शैतान भी खत्म हो जाता। किसी तरह की भी बीमारी क्यों नहीं है,
किसी तरह गरीबी क्यों नहीं आ, किसी तरह नशे की गुलाम क्यों नहीं आ। जो परमेश्वर की कृपा हो जाती है तो परमेश्वर जो कहता मैं तेन पाप माफ कर दिता तो वो चंगा हो जाता है, कोई भी किसी किस्म का है, ठीक हो जाता है। तब कोई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे। वो शास्त्री लोग बैठे थे संगत में और वो देख रहे कि परमेश्वर की कहता। उन्होंने अपने मन में सोचा और उन्होंने शास्त्री ने विचार करने लगे भी ये कितना का काम है, ये मनुष्य क्यों ऐसा करता है। उन्होंने ये नहीं पता है कि ये परमेश्वर है। वो कहते मनुष्य ये आदमी ये इतना का विचार क्यों करता है, ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। हालेलुया हालेलुया। ये आदमी जरा परमेश्वर की निंदा कर रहा है, इधर ये गला करके पाप मैं माफ करता कहना भी आदमी ने पाप कितों माफ करता, परमेश्वर पाप माफ करता, पर उन आदमी को पता नहीं सी कि ये परमेश्वर है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। परमेश्वर तो बिना कोई पाप माफ नहीं कर सकता, क्षमा नहीं कर सकता। परमेश्वर यीशु मसीह ही पाप माफ करता, वही क्षमा करता। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया, तो प्रभु ने अपने आत्मा में जान लिया कि वो आदमी जो शास्त्री लोग बैठे हैं मेरे विरोधी है, वो की सोच रहे हैं मन विच, वो मन भी सोच रहे प्रभु जान सी यीशु से सारे कुछ जानते सी, वो उन्हें देखा विचार की कर रहे आदमी कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं कि अपने मन में इस तरह विचार करते हैं वो लोग। और उनसे कहा परमेश्वर उन्होंने क्या, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों करते हो। परमेश्वर कहना भाई तुसी अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो तुसी कि पाप क्षमा करना। परमेश्वर के बिना कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता, माफ नहीं कर सकता। अपने मन में क्यों तुसी विचार करते हो। जब प्रभु ने ये गल उन्होंने कही वो मन में ही विचार करते थे तो वो बहुत हैरान हो गया। सहज क्या है, क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए। सहज तो नहीं है, ये मुश्किल असंभव कि भी तेरे पाप क्षमा है। लकवे के रोगी ने क्या, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। और ये कहना भाई उठ मंजे तो और मंजा चुक अपना हाथ में चले सकते और तुर फिर, क्योंकि वो लकवे की रोगी है उठ नहीं सकता तो मंजा के चुक सकता। तो परमेश्वर ने उन्होंने इस तरह कहा, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। हालेलुया हालेलुया। तुसी जान लो मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती विच पाप क्षमा करने का अधिकार है। पाप तो माफी देने का अधिकार है परमेश्वर। दूसरा कोई भी पाप क्षमा नहीं कर सकता, कोई माफ नहीं कर सकता। स्वर्गीय पिता यीशु मसीह दसवाए उसने उस लकवे की रोगी से कहा, प्रभु ने उस लकवे के रोगी ने क्या, मैं तुमसे कहता हूं, वो कहता मैं तेनू कह रहा मंजी से प्यार करना, मैं तेनू कह रहा उठ। परमेश्वर की कहना उठ, अपने खाट उठाकर अपने घर चला जा। हालेलुया हालेलुया। कहना उठ मंजे तो और अपना मंजा चुक और अपने घर में चले जा। परमेश्वर ने ये गल कही, उन्हें कोई दवाई नहीं दी, प्रभु ने कोई टीका नहीं लाया, कोई गोली नहीं खाना दी, कोई मार्च नहीं की। उन्हें क्या उठ और अपना मंजा चुक और घर में चला जा। वो उठा और तुरंत हाथ उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। हालेलुया हालेलुया। जब उन्हें उठ किया प्रभु ने वो शक्ति चली गई अंदर, एकदम छलांग मारता है लकवे रोगी उठ के खड़ा हो गया, जब मार के उठ के खड़ा हो गया। देखा मैं ठीक है, उन्हें मंजे ने हाथ पैर चुप के आसर थे और चल सीधे कर चले। परमेश्वर की शक्ति है
परमेश्वर ने शब्द किया, शब्द ने क्या उठ, हाथ भी नहीं लाया और उसी वे चंगा हो गया, उसको चला गया। इस वर्षा चकित हुई, उसे बहुत दुनिया से बड़ी भीड़ थी, उन्हें सारे ने देख के हैरान हो गए थे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे। सारे हैरान हो गए प्रभु का काम देख के और सारे हैरान होकर कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। हालेलुया। सारे संगत भीड़ बड़ी सी, वो कहते अभी कभी भी इदा काम नहीं देखा। भी एक बीमार जरा लकवे दी हो गया, द्रंग गया, वो तो तोड़ नहीं सकता, बोल नहीं सकता। तो प्रभु ने उन्हें क्या किया, अपना उठ से मंजा चुप कर चले, एकदम उठ के खड़ा होकर मंजा चुप के भी चले गए। कितनी शक्ति है उसमें, आगे देखो कितनी सामर्थ्य परमेश्वर में, कितनी शक्ति है परमेश्वर में। वो फिर निकल कर झील के किनारे गया। हालेलुया। और उसको प्रभु यीशु मसीह ने ठीक करके कितने गए, एक दरिया से झील उसके किनारे गए और सारी भीड़ उसके पास आई। और जब पानी बिच गया, झील बिच गया प्रभु दरिया को, तो सारी भीड़ परमेश्वर के पीछे आई थे इकट्ठे हो गए और वो उन्हें उपदेश देने लगा। और परमेश्वर उसे पानी के झील के पार जाके उत्थे भी परमेश्वर उत्थे प्रचार करना पे पानी जा, उन्होंने वचन दे रहा सी। भीड़ जो प्रभु के पीछे हाथ नहीं सी, जब ठीक होते नाल ही चल के प्रभु के नाल ही चलते सी। सारी जाते हुए उसने हल्पै के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा। हालेलुया। हालेलुया। जाते जाते प्रभु ने की देखा, एक हल्पै का पुत्र सी, लेवी आदमी सी, और चुंगी लेन लाएगा लोगों का, कोई भी उतों के दाने बेच जाए, लकड़ी बेच जाए, पट्टे बेच जाए, उन्होंने घेर के चुंगी लेंदा ही चौकी ते बैठाए थे पट्टे देते। परमेश्वर ने उन्हें देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो गए। और चुंगी लेंदा ही पाप करता सी, गरीबों का खून चुसदा है। प्रभु ने कहा, आओ मेरे पीछे आ जा, और वो उठकर उसके पीछे हो गया। हालेलुया। हालेलुया। जब उस पापी मनुष्य ने कहा, प्रभु तो मेरे पीछे आ जा, छड़ दे काम करता है, पाप करता, एकदम वो वचन समा गया अंदर प्रभु का, और उठ के खड़ा हो गया, परमेश्वर के पीछे हुई चल गया। जब वो उसके घर में भोजन करने बैठा तो उन्हें अपने घर ले गया, तो प्रभु उन्हें नाल थे उस चुंगी लेने वाला था सिगा, उन्होंने घर प्रभु खाना खान बैठा पापियों के नाल। तो बहुत से चुंगी लेने वाले पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे। उसे उन्होंने घर पीछे और चुंगी लेने वाले बड़े सी पापी बंदे, एक पापी में दूसरा पापी आया था, एक धर्मी में कितने धर्मी इकट्ठे रहे थे। जरा पाप करता वो तेन पाप करना ही सिखाना है, जरा नशा करता उन्हें नशा ही करना सिखाना करना। भी आज बढ़िया आदमी लिए थे, पीली बहुत बढ़िया बोतल सी रखे। तो जरा परमेश्वर का वचन दा, परमेश्वर का दास होगा और वचन देना प्रभु ने, तो हमारे कमा तो हटाऊगा, तो हमें परमेश्वर के बारे दसना, परमेश्वर के सामर्थ्य के लिए बरकत दिंदा प्रभु। क्योंकि वो बहुत से थे, थे बहुत पापी सी, बहुत लोग सी, बहुत पापी बैठे परमेश्वर नाल खाना खाना, और उसके पीछे हो गए, और सारे प्रभु ने पीछे कर पे पापी, जिन्हें भी पापी। शास्त्रियों फरिसियों ने यह देख के कि वो तो पापियों को चुंगी ले रहे के साथ भोजन कर रहे हैं, तो फरीसी शास्त्री लोग देखते हैं कितने भी कमाल दिया था कि भाई पापियों का खाना खा रहा बैठा खान वास्ते, और चुंगी लेने वाले के साथ भोजन कर रहे। जब चुंगी लेते हैं लोगों ने खून चुसते गरीबां दे, उन्होंने खाना खान बैठा करे। उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ खाता है। उन्हें चेले ने फरीसी लोग कहते थे, कितना आदमी है इतने पापियां आदमी, जो पापी लोग वो नॉर्मल बैठ के खाना खा रहे था गुरु।
उन्होंने खाना पींदा है। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने ये गल उन्होंने तो सुन के किया भी ये कह रहे हैं पापियां नाल खाना खा रहे हैं साडा गुरु। तो परमेश्वर की कहता भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया हालेलुया। जरा भले या चंगे आ उन्होंने डॉक्टरों की जरूरत नहीं है। परमेश्वर कहता जरे भले आ जरे चंगे आ जरे कोई बीमार नहीं है कोई दुखी नहीं है उन्होंने डॉक्टरों की जरूरत नहीं है उन्होंने कोई टीके की जरूरत नहीं है उन्होंने कोई गोली कैप्सूल की जरूरत नहीं है। वो है चंगे हो उन्होंने कोई बुखार नहीं है उन्होंने कुछ नहीं है। परंतु बीमारों को है। हालेलुया। परमेश्वर कहता केनो जरूरत है डॉक्टर जी जड़े बीमार। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर कहता मैं धर्मी इंसान को बुलाने आया। मैं कहने बुलाना आया पापी लोग जड़े उन्होंने बचाना है। मैं पापियां वास्ते है। यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते थे। जड़े यूहन्ना दे चेले सी ना और फरीसी जड़े वो व्रत रखते थे उपवास करते थे। जड़े खाना नहीं खाते व्रत रखते उन्होंने की कहते उपवास फास्टिंग। और उन्होंने आकर उससे यह कहा उन्होंने आके उसे की क्या उन लोगों ने यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले क्यों उपवास नहीं करते हैं। कहते भाई यूहन्ना के चेले फरीसियों के चेले कहते क्यों व्रत रखते हैं परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते। तो यीशु मसीह ने कहते तेरे जो चेले कहते ये व्रत नहीं रखते और यूहन्ना और फरीसी है उन्होंने चेले व्रत रखते हैं तारे चेले व्रत नहीं रखते की गल। यीशु ने उनसे कहा तो परमेश्वर उन्होंने की जवाब देता देखो जब तक दूल्हा बराती के साथ रहता है। परमेश्वर कहता जिन्ना चर लाड़ा जरा दूल्हा है वो बरातियां दे नाल रहिंदा क्या वे उपवास कर सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। की वो व्रत रख सकते हैं। जरा ब्याह कर जाता लाड़ा ते वो ब्याह विच गए आ तो के ब्याह विच गए तो वो व्रत किधर करने वो तो खान पीन गए ब्याह में खान पीन जाते हैं लंगर छकते हैं मिठाइयां खाते हैं। अत जब तक दूल्हा अंश के साथ है तब तक वे उपवास नहीं कर सकते। हालेलुया हालेलुया। जिन्ना चर दूल्हा बरातियों के नाल उन्ना चर परमेश्वर के अंदर व्रत नहीं रख सकते। परंतु वे दिन आएंगे प्रभु कहता परंतु वो दिन आने वाला है वो दिन आना या समा आना जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा। हालेलुया हालेलुया। जब दूल्हा इन्हें तो अलग किया जाएगा उस दिन उन्होंने व्रत रखना फास्टिंग रखना उस समय वे उपवास करेंगे। हालेलुया। उन्होंने टाइम विच उन्होंने व्रत रखना जब दूल्हा बरातियां तो जब अलग हो जाएगा और कदों अलग होना जब परमेश्वर ने अपने सिर से चढ़ के अपनी जान इस दुनिया में बांटना तीसरे दिन जी उठना और 40 दिन प्रचार करके प्रभु स्वर्ग में उठ जाना और एक कहना कि मैं कह रहा हूँ तेरे को न्याय करने वास्ते लिखा लूंगा एक तो न्याय करूंगा। उस दिन होना उदों वे परमेश्वर कहता मेरे हाथ तो पहनो उपवास रखेंगे व्रत रखेंगे। करे कपड़े का पेवल पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता है। नवे कपड़े में पुराने वस्त्र का टापी नहीं कोई बनता नहीं तो वह पेवल उसमें से कुछ खींच लेगा नहीं तो नवा जरा आएगा कपड़ा जरा पुराना टापी लगी तो नवे ने खींच लेगा वो फट जाना नव और अर्थ नए पुराने से जब नवा था पुराने तो और वह पहले से अधिक फट जाएगा पहले तो भी ज्यादा हो फट जाना। नए दाकस को पुराने वस्त्रों में
दाखरस पुराने मसलों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाखरस मसलों से फाड़ देगा, दाखरस मसलों को फाड़ देता अपना, और दाखरस और मसलों दोनों नष्ट हो जाएंगे, दाखरस और मटके दोनों नष्ट हो जाते हैं। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। नवे दाखरस नवे मशका विच पाया जाता है, नवे दाखरस नवे विच पाया जाता कि नवा जब तुसी पश्चाताप करोगे परमेश्वर विच बपतिस्मा मारोगे और तुसी प्रभु के हुक्म में चलोगे, मानोगे, तो थानू दाखरस नवा तेरे अंदर आ जाएगा, परमेश्वर का आत्मा, और बढ़िया रहेगा, वो नहीं घटेगा। ऐसा हुआ कि वह सबत के दिन खेतों में से होकर जा रहा था। हालेलुया, हालेलुया। सबत का दिन से आज का दिन एतवार का, और परमेश्वर और ओदे चेले खेतों बेचते जा रहे थे। आजकल का समा सी, कनक पक चुके सी, थोड़े थोड़े मतलब कच्चा से, और खेत बीच कनक के खेत बेचते जा रहे थे चेले और परमेश्वर, और उसके चेले चलते हुए बालें तोड़ने लगे। परमेश्वर के चेले सी तुरे जाते खेत बेचती कनक के छिटे तोड़ना पे। तब कर्सिया ने उससे कहा, जब कर्सी लोग देख रहे थे कि कनक तोड़ के छिटे और मल मल के वो खा रहे, तब कर्सी लोग देख के ये तो सबद देना कहता आज काम करते हैं, कहते काम उन्होंने करना नहीं है, सबद दिन काम नहीं कोई करेगा, जो उचित इनके आज तो उचित नहीं है कि बात तोड़ के कनक के छिटे तोड़ के खा रहे मल मल के, क्योंकि सबद दिन प्रभु ने किया कोई काम नहीं करना, 6 दिन काम करो, 7वां दिन सबद दिन आज्ञा दिन है, परमेश्वर के हुक्म न मानो, कोई काम नहीं करना, कुछ नहीं करना, और एक दिन खा रहे हैं। उसने उससे कहा, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा? और परमेश्वर कहता है तो उसे कहते ये नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई, जब दाऊद राजा सी उन्हें जरूरत पई उन्हें की कीता सी, पर जब वह और उसके साथी भूखे हुए, वो जब दाऊद राजा सी और उनके दोस्त थे, जब उन्हें भूख लगी तो की कीता है इन्होंने, तब उसने क्या किया, उसने कैसे अभिजितार महायाजक के समय, अभिजितार महायाजक होना सी उन्होंने टाइम में परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर के भवन में गए चर्च में, जड़ा उत्थे चढ़ावा चढ़िया ही वो उत्थे जाकर उन्हें चढ़ावा जड़ा सारे उन्होंने खादा सी, जिसका खाना जातकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और वो खाना सिर्फ परमेश्वर के दास खा सकते हैं, दूसरे ने उचित नहीं है, दूसरा नहीं खा सकते, पर वो उन्होंने खा गए इसे सारे, पर अपने साथियों को भी दी और अपने दोस्तों ने भी खाया उन्होंने। तब उसने उनसे कहा, फिर उन्होंने क्या, सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है। हालेलुया, परमेश्वर के सबत दिन मनुष्य के लिए बनाया गया, नो कि मनुष्य सबत के दिन के लिए, कि मनुष्य सबत दिन वास्ते बनाया गया, ये देखो, इसीलिए मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का भी स्वामी है। हालेलुया, हालेलुया। इस करके मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह सबत का दिन का भी स्वामी है। स्वामी मतलब उद्धारकर्ता परमेश्वर, सबत का दिन का भी प्रभु है। तो परमेश्वर ने क्या, जिन्ना चर लाड़ा दूल्हे दिन लाड़ा ना तो वो व्रत नहीं रख सकते, क्योंकि दूल्हा बराती है दूल्हे दिन आना, और जब दूल्हा खुद ना आना तो फिर बराती की कर दिया लंगर पानी से करेगा। इसलिए कहता है वो दिन होगा जब परमेश्वर उन्हें तो अलग होगा, वो तो तुम फास्ट रखोगे, क्योंकि हम फास्ट का दिन भी आ रहा है, आप हम परमेश्वर आने वाला है, क्योंकि परमेश्वर चले गया है, कहता मैं तेरी जगह तैयार करूंगा, बढ़िया तुझे तैयार रहना है, जागते रहना, सदा तैयार रहना, तैयार से कहाँ रहना,
प्रार्थना करते रहिए, वचन पढ़ते रहना, प्रभु के हुक्म में चलना। फिर ऐसे तैयार जे तुसी फास्ट रखे वचन मानते नहीं चलते नहीं फिर बेकार है, तुसी तैयार नहीं होना। इस करके परमेश्वर शब्द का दिन का भी प्रभु है। हालेलुया हालेलुया। तो जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर सारा कुछ करता, सारा कुछ देता है, परमेश्वर ठीक करता। आमीन। इन्हें वचन जी के साथ घटना दे